ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, सहायक संधि, विलय की नीति। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी सत्ता का विस्तार मुख्य रूप से 1757 से 1858 के मध्य किया गया। इसके लिए उन्होंने दो तरह के रास्ते अपनाए। पहला, युद्ध द्वारा, दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करके। दूसरा, कूटनीतिक तरीकों से। कंपनी ने बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख जैसी शक्तियों को पराजित किया था और उनको पराजित कर ब्रिटिश सत्ता के अधीन किया था। रियासतों को कमजोर करने के लिए और उन पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा तीन प्रमुख कूटनीतिक नीतियां अपनाई गई। पहला, रिंग फेंस पॉलिसी। दूसरा, सहायक संधि। तीसरा, व्यापकता का सिद्धांत या विलय की नीति। रिंग फेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग था। बंगाल विजय के उपरांत भी अंग्रेज इतने सशक्त नहीं थे कि वह मुगल, मराठा या सिख जैसी सेना का सामना कर पाते। इसके लिए उन्होंने घेर की नीति अपनाई और बंगाल में होने वाले अपने फायदे को सुरक्षित करने के लिए बंगाल का रक्षा दायित्व अपने हाथों में ले लिया। वास्तव में विलेजोली द्वारा आरंभ की गई सहायक संधि इसी नीति का परिष्कृत रूप थी। सहायक संधि। यह नीति विलेजली द्वारा आरंभ की गई। यह नीति रिंग फेंस नीति का ही परिष्कृत रूप था। इस संधि के अनुसार कंपनी राज्य को सुरक्षा का वचन देती और जिस राज्य से यह संधि की जाती उस राज्य को अपनी सेना रखने का अधिकार समाप्त हो जाता। साथ ही एक अंग्रेज अधिकारी जिसे रेजिडेंट कहा जाता उस राज्य में नियुक्त कर दिया जाता। अंग्रेज राज्य को अपनी सेना प्रदान करते जिसका रखरखाव करने का दायित्व राज्य का होता। रेजिडेंट राज्य के विदेशियों यानी कि बाहरी राज्यों से होने वाले व्यवहार को सुनिश्चित करता। राज्य स्वतंत्र रूप से किसी भी बाहरी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। इस प्रकार इन राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाती तथा यह राज्य अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो जाते। जिन राज्यों से सहायक संधि की गई वह राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजीर, अवध, पेशवा, बराड़, भोसले और सिंधिया। व्यापकता का सिद्धांत या विलय की नीति। इस नीति का प्रयोग लॉर्ड डलहौजी ने 1840 से 1858 में अपने कार्यकाल के दौरान किया। इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस उत्तराधिकारी नहीं है तो ब्रिटिश कंपनी उस राज्य का अधिग्रहण कर लेगी। डलहौजी के इसी मनमाने सिद्धांत के आधार पर कई राज्यों की रियासतों को कंपनी द्वारा हड़प कर लिया गया। जिन राज्यों के साथ विलय की नीति लागू की गई वह थे सतरा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। डलहौजी की इस नीति के कारण राज्यों और रियासतों में तीव्र असंतोष फैला और 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस आप तक आती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और हम आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी होते हैं। थैंक यू।